अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम सबक नंबर 6 चैप्टर नंबर जो 6 है हमारा, जो कि है इल्म मुसल्लस। अब ये तो हो गया हमारा इल्म मुसल्लस, लेकिन अब और अपने मश्क 6.1 भी हल कर चुके हैं। अब 6.1 के बाद का जो पार्ट है हमारा वो है इल्म मुसल्लस का इतलाक। इतलाक मतलब उसका एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना कि इल्म मुसल्लस का इस्तेमाल क्या कहीं पर होता है। कि अपन पहले शुरुआत में हमारे दिमाग में ख्याल आया होगा कि जब हमने सवाल हल करना शुरू करे कि भाई ये साइन कॉस टेन इनका भी कभी इस्तेमाल होता होगा क्या। अपनी अभी तक की ज़िंदगी गुजर गई, हमने तो कभी उसका इस्तेमाल नहीं करे, लेकिन एक्चुअल में इसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में होता है। मिसाल के तौर पर दरख्तों की हाइट निकालने के लिए, दो जहाज़ों के दरमियान का फासला निकालने के लिए, कोई बिल्डिंग है बिल्डिंग की हाइट निकालने के लिए, और इसके बाद एक रास्ता है रास्ते की चौड़ाई मालूम करने के लिए। इसी तरीके से जो जहाज़ रहते पानी के जहाज़, दो जहाज़ों के दरमियान का फासला नापने के लिए भी। और देखिए इस टाइप का दिख रहा है, ये देखिए है ना, ये आपने देखे है ना, ये क्या कहलाता, ये जहाज है दो, और ये टावर है। टावर की मदद से क्या हो रहा है, टावर पे बैठा हुआ शख्स ये दोनों जहाज के दरमियान का फासला भी मालूम कर सकता। किस बिना पे, इल्मे मुसल्लस के उसूलों का इस्तेमाल करके। यहां तक कि कोई हवाई जहाज उड़ रहा है हवा में, तो उसकी रफ्तार भी हम इल्मे मुसल्लस की मदद से मालूम कर सकते। अब ये वाकई मालूम कर सकते क्या, वो अपन अब ये सवालात इसके ऊपर हल करने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से इल्मे मुसल्लस का इस्तेमाल करके हम दरख्त की ऊंचाई, बिल्डिंग की ऊंचाई, और यहाँ तक जहाज की दूरी, जहाज की रफ्तार वगैरह, यहाँ तक कि जो नदी है, नदी के किनारों की चौड़ाई वगैरह भी हम मालूम कर सकते। ठीक है, देखो ऊंचाई या फासला मालूम करने के लिए या दी हुई मालूमात के मुताबिक पहले हम कुछ शक्ल बनाते हैं। दरख्त, टेकरी, मीनार वगैरह जैसी अशिया जमीन पे उमूदन बताते हैं। जैसे ये बनाया उसने, तो इसको हमेशा कौन सी शक्ल से बताते हैं अपन, इसको हमेशा बताते कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस से। कौन सी मुसल्लस से, कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। कि भाई ये कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस है, और कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस में जो इर्तिफा रहेगा, जो भी कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस के अंदर जो इर्तिफा रहेगा, इस टाइप से अगर हमने समझ लो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बना है। इसमें कि कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस नहीं है, इसमें नहीं है। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस बनाया, तो ये जो कायमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस रहेगा, इसका हमारा जो इर्तिफा रहेगा, ये बुलंदी जो रहेंगी, ये किसको जाहिर करेंगी, ये जाहिर करेंगी दरख्त को। ये जो बुलंदी रहेंगी मुसल्लस की, ये किसको जाहिर करेंगी, दरख्त को। उसके बाद बिल्डिंग को, उसके बाद टावर को। तो ये तमाम चीज़ों को जाहिर करने के लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, मुसल्लस का इर्तिफा। बराबर है, ये बात ख्याल में रखना है। उसके बाद नीचे रहेगा कायदा, नीचे का जो हिस्सा रहेगा यहाँ से, ये कहलाएगा कायदा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और ये यहाँ से नीचे से लेकर ऊपर तक ये कहलाएगा जाविया, सऊदी जाविया और नुज़ूली जाविया। ऊपर देख रहे तो सऊदी जाविया, और नीचे देख रहे तो नुज़ूली जाविया, इस टाइप से। अब ये हमारा ये दरख्त वगैरह हो गया, ये यहाँ पर ये जाविया। इसका नाम अगर हमने दिए ए, इसका नाम दिया हमने बी, और इसका नाम दिया सी। और यहाँ पर जो जाविया रहेगा हमेशा कितने दर्जे का रहेगा, ये 90 दर्जे का ही रहेगा। अब ये हमारे, हम देखो कहीं पर भी खड़े रहे, लेकिन हमको ये कंसिडर करना पड़ेगा कि इस शख्स की आंख कहाँ है, यहाँ है। ये बात हमको ख्याल में रखना पड़ेगा। ठीक है, ये देखो दिखाई देने के लिए हमें शक्ल के उमूदन किता का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ हम नाजिर की ऊंचाई को नजरअंदाज करेंगे। आम हालत में ऐसा मान लिया जाता है कि नाजिर की नजर उफ़की खत के मुतवाजी है। अब देखो मिसाल के तौर पर इसका मतलब क्या हो रहा है, ये नाजिर है, नाजिर मतलब जो इसको देख रहा है। इसके मुताबिक अभी फ़िलहाल क्या हो रहा है, इसके हिसाब से अगर हम ये एंगल से सोचे तो अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई नाजिर जो है, नाजिर यहाँ है और इसकी हाइट यहाँ है, बराबर है।
अब इसका एंगल यहां से काउंट करेंगे अपन कि भाई यहां से देख रहा है, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में हमको नाजिर को कैसा कंसीडर करना पड़ता है कि नाजिर कहाँ खड़ा हुआ है, यहां पर। नाजिर की आंख कहां पर है, यहां पर। नजर आ रहा है आपको, मतलब नाजिर यहां नहीं है। आई क्या बात समझ में? नाजिर की नजर कहां है, इसके मुतवाजी, यहां पर। ये कंसीडर करना पड़ता, मतलब ये कंसीडर करना पड़ता कि नाजिर को पैर है नहीं, नाजिर को धड़ भी नहीं है, और नाजिर को सिर्फ क्या है, सर है, और सिर्फ आंख है, और उसकी आंख डायरेक्ट कहां लगी हुई है, ये पोजीशन पे उसकी आंख लगी हुई है। इल्मे मुसल्लस में हमको नाजिर को ऐसा कंसीडर करना पड़ता कि आ गया नाजिर, है ना। नाजिर को क्या कंसीडर करना है, डायरेक्ट हमको कैसा नाजिर कंसीडर करना है, बगैर धड़ का, जिसको धड़ मौजूद नहीं है, जिसको सिर्फ आंख है, जिसको सिर्फ आंख है, ये देखो इस टाइप से। और इसकी आंख कहाँ है, डायरेक्ट नीचे की लेवल पर, कायदे की लेवल पर यहां पर मौजूद है। इस टाइप से हमको नाजिर को कंसीडर करना पड़ता है। देखो इस टाइप से, ये मैंने कवर कर दिया। आई क्या बात समझ? इस टाइप से हमको नाजिर को कंसीडर करना है। एक्चुअल में नाजिर रहता कहाँ, अगर हम देखें तो नाजिर कहाँ है, ये हाइट पे रहता, बराबर है। लेकिन ये सवाल के अंदर अपने को नाजिर को कहाँ कंसीडर करना है, यहां पर। कि नाजिर यानी नाजिर की नजर और ये दरख्त का निचला हिस्सा, ये दोनों एक ही लेवल पर है। समझ में आ रहा होगा, उम्मीद है। और उसके बाद इसकी जो बुलंदी है, ये यहां से लेंगे, और ये ऐसा ऐसा एंगल कंसीडर करना पड़ता। ये होगी नाजिर की बात। अब इसके बदले अगर ये दरख्त के बदले हम बिल्डिंग भी रहती, तब भी अपन कंसीडर क्या करते थे कि नाजिर की नजर कहाँ, कौन सी लेवल में है, डायरेक्ट बिल्डिंग के नीचे के लेवल पर। मिसाल के तौर पर ये मैंने बिल्डिंग बनाया है ना, ये थोड़ी देर के लिए अपन ये कंसीडर करते कि ये बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। ये देखो, इसको बारीकी से समझो, ये समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, और ये नहीं समझ में आया तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो ये देखिए अपन ने, ये है भाई हमारी बिल्डिंग, ठीक है। ये हो गया, और एक ये हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक की क्या होगी, ये है बिल्डिंग। अब जाहिर सी बात है, बिल्डिंग के पास अपन खड़े रहेंगे तो यहाँ तक की हाइट आएगी। लेकिन हमको क्या कंसीडर करना है कि नाजिर की जो नजर है कहाँ पर है, डायरेक्ट उसके कायदे की लेवल में है, यहाँ पर। ये कंसीडर करना है हमने। और बिल्डिंग को, पूरी बिल्डिंग का मतलब क्या रहेगा, यहाँ उमूद, ये जो उमूद रहेगा, उमूद का मतलब ही क्या रहेगी, बिल्डिंग रहेगी। और ये बिल्डिंग को ऐसा नहीं बताते अपन, बस इस तरीके की एक लाइन खींच के बता देते। और यही लाइन का मतलब क्या हो रहा है, अगर अपन इसका नाम दे देते, ये लाइन का अगर नाम दे दिया अपन ने ए बी, तो ये ए बी दरख्त को भी जाहिर करेगा, बिल्डिंग को भी जाहिर करेगा, हाँ, और उसके बाद जितनी भी चीजें ऊंचाई वाली, ये तमाम को जाहिर करेगा ये ए बी। तो यहाँ सवाल के अंदर हमको बिल्डिंग नहीं बनाना है, तो ए बी बनाना है, ऐसा इर्तिफा, और ये इर्तिफा ही किसको जाहिर करेगा, दरख्त को। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाजिर की नजर हमेशा कौन सी लेवल पर कंसीडर करना है, कायदे की लेवल पर, कि इसकी नजर यहाँ है, यहां से गिन रहा है। मतलब ये ऐसा शख्स को कंसीडर करना पड़ता है यहाँ, न जिसको पैर है न जिसको धड़ है, बस जिसको आंख है, और आंख कौन सी लेवल में है, दरख्त के बॉटम लेवल पर है। इसी तरीके से बिल्डिंग कौन से लेवल पर है, दरख्त के बॉटम लेवल पर है। ठीक है, अब ये हो गया, ये आपके समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, बसरी खत। बसरी खत यानी क्या, बसरी खत को समझते हैं हम। ठीक है, बसरी खत को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। बसरी खत समझ में आएगा, बाकी चीजें अपने आप समझ में आ जाएगी। देखो, अगर कोई शख्स, ये देखो, कोई शख्स नुक्ता ए के मुकाम से किसी जिस्म को देखता है, तब खत ए बी को बसरी खत कहते हैं। अब ये समझ लो, शख्स इधर देख रहा है, इसका नाम अगर मैं थोड़ी देर के लिए दे दिया हूं, इसका नाम दे देते अपन एम, और इसका नाम दे देते ए। अब ये सीधा देख रहा था, सीधा देखते देखते उसने क्या करा, नजर ऊपर उठाया, अब ये इधर पोजीशन पे देखने लगा, तो ये जो खत है ये कहलाएगा बसरी खत। क्या कहलाएगा, बसरी खत। ठीक है, देखो, अगर कोई शख्स नुक्ता ए के मुकाम से
किसी जिस्म बी को देखता है तब खत ए बी को बसरी खत कहते हैं। ठीक है, अब देखो आम हालत में ये बसरी जाविया रहेगा, ये सॉरी ये थोड़ा सा अपन कंफ्यूज हो गए, यहाँ ख्याल में रखो। अब ये समझ लो एक शख्स है, ये एम, ये हो गया इसका कौन सा खत, बसरी खत, जो सीधा सीधा रहता, अपन एकदम बगैर हमारी पलक झपके अगर हम सीधा देखते तो ये कहलाएगा बसरी, या सीधा एकदम स्ट्रेट, है ना। अब उससे वो जो हमारी आंख की जो नजर है ये सीधी सीधी, तो ये कहलाएंगी बसरी। अब इसको वैसा ना देखते, अब अपन ने क्या करें, ऊपर देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर अपन बिल्डिंग की तरफ देख रहे हैं ऊपर, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे सर को थोड़ा सा तिरछा करना पड़ेगा, बराबर है। जैसे हम तर्ज करेंगे ऊपर तो यहां से इसका मखसूस जाविया बनेगा, और ये जाविया थीटा, तो ये जो जाविया कहलाएगा ये कहलाएगा सऊदी जाविया, या दूसरा नाम क्या है इसका, फराज जाविया। क्या जाविया नाम है इसका, फराज जाविया, थीटा जाविया। ठीक है, ये हो जाता। ठीक है, ये देखो यहां पर क्या बोला उसने, एक की बनिस्बत ज्यादा ऊंचाई पर हो तब खत ए बी खत ए एम के साथ जो जाविया बनाता है उसे सऊदी जाविया कहते हैं। सऊदी मतलब ऊपर की तरफ अगर कोई शख्स दिख रहा है तो। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अपन अब नीचे की तरफ देख रहे हैं, पहले इधर देख रहे थे, अब अपन किधर देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं, इधर साइड देख रहे हैं, इधर नीचे। हमारी जो सीधी नजर है उसके बदले हम क्या कर रहे हैं, हमारी नजर को नीचे झुका दिए और ये जाविये को बताया हमने फाय से, तो ये जो जाविया कहलाएगा ये कहलाएगा नुजूली जाविया। कौन सा जाविया कहलाता है, नुजूली जाविया। ये दूसरा नाम है इसका नशेबी जाविया। क्या नाम है, नशेबी जाविया। ठीक है, आपको ये बताया मैंने कि इसमें अपने को ये जो शख्स है ऐसा कंसीडर करना पड़ता कि उसको यहाँ से लेकर इधर तक का पार्ट मौजूद ही नहीं है, डायरेक्ट उसको क्या है, सिर्फ आंख है। उसके बाद देखो, अब ये देखो ये कौन सा जाविया बना, ये कौन सा जाविया बना, ये बना सऊदी जाविया, क्योंकि ये शख्स ने नीचे से ऊपर देखा, है ना। अब इसने ये जो सीधा खत था उससे नीचे देखा, तो इसको बोलेंगे अपन नुजूली जाविया। क्या बोलेंगे, नुजूली जाविया, सऊदी जाविया और नुजूली जाविया। अब यहां देखो, यहां से शुरू होता अपना एप्लीकेशन, ये अपन ने पढ़े सऊदी जाविया, नुजूली जाविया। अब इसका हमको इस्तेमाल देखना है, एक्चुअल में होता क्या। देखो, एक दरख्त के तने से, ये जो ए बी है ये दरख्त है, और ये जो बी है, ये बी पोजीशन क्या कहलाती है उसकी, तना कहलाती है ना। ये तने के पोजीशन से, ये शख्स तने के दरख्त के तने से 10 मीटर फासले पर, मतलब यहाँ पे ये जो है ये शख्स खड़ा है, और शख्स को कैसा समझना है अपने को, नुक्ता, शख्स यानी नुक्ता। अगर यहाँ शख्स को अगर शख्स लाके खड़े कर देंगे तो शख्स तो यहाँ तक क्या जाएगा, इसलिए जो नुक्ता सी है वो क्या है, शख्स है। मैंने ये बताया है आपको कि हमको ये जो इतना पार्ट है, ये पार्ट को कंसिडर ही नहीं करना है कि शख्स को इतना पार्ट है, अपने को सिर्फ कंसिडर करना है कि शख्स को क्या है, सिर्फ आंख है। तो ये है दरख्त पर, देखो 10 मीटर फासले पे ये जो नुक्ता ये दिख रहा है ये क्या है, शख्स है। दरख्त के ऊपरी सिरे को देखता है, मतलब इसने ये ऐसा ऊपर देखा, ऊपर देख रहे हैं मतलब कौन सा जाविया बना रहा है, ये सऊदी जाविया बना रहा है। कौन सा जाविया बनाया, सऊदी जाविया। ऊपर देखता है तो 60 दर्जे का सऊदी जाविया बनाता है। दरख्त की ऊंचाई कितनी, अब हमको ए बी मालूम करना है, इधर देखो गौर से, ए बी मालूम करना है, बराबर है। अब हमको ये भी मालूम है कि हम एक जाब्ते में एक ही चीज मालूम कर सकते, एक साथ दो चीज मालूम कर सकते क्या, नहीं। अब हमको ये देखना है कि ये जिला और ये जिला कौन से जाविये के अंदर आता, किस निस्बत के अंदर आता। अगर साइन लेंगे अपन तो साइन बराबर मुकाबिल का जिला बटे वित्र, ये काम का नहीं है हमारे, क्योंकि वित्र का हमको काम लेना देना नहीं है। कॉस लिए तो मुतसला जिला बटे वित्र, ये भी काम का नहीं है। फिर टैन है, टैन मतलब मुकाबिल का जिला बटे मुतसलिल जिला, मतलब यहाँ कौन सी निस्बत लेना पड़ेगा, टैन। क्यों लेना पड़ेगा ये मैंने बताया। ठीक है, सबसे पहले अपन दिया गया लिखेंगे। अब हमको मालूम नहीं है दरख्त की हाइट, तो हमको दरख्त की हाइट मालूम करना है। उसके बाद अब हमको बता दिया कि नाजिर का,
ये नाजिर है, सी बोले तो क्या है, शख्स है जो देख रहा है, उसका दरख्त से फासला कितना है 10 मीटर, इकाई भी देखिए काय में है, मीटर में। सऊदी जाविया क्योंकि उसकी ये आंख यहाँ है, यहाँ से उसने ऊपर देखा है दरख्त के ये टॉप फ्लोर पे देखा, टॉप हिस्से है ना, तो उसको पता चला कि दरख्त की हाइट कितनी है, ये उसके दिल में ख्याल आया। तो उसने देखा कि अपना जो जाविया बना कितने का बना, 60 का। तो हमारे पास tan 60 के लिए क्या है, tan थीटा के लिए क्या है, अगर ये थीटा रहता जाविया तो tan थीटा बराबर मुकाबिल का जिला बटे मुतस्सिल जिला, मुकाबिल का जिला क्या है, ए बी बटे बी सी शक्ल से, ठीक है। अब tan थीटा कितना है, जाविया थीटा बराबर कितना है, ये देखो 60, ये 60 रखे अपन ने, और ए बी बटे ए सी, और tan 60 का कीमत कितनी होती है, 30 मैंने आपको बोला हुआ है, देखो इसका बहुत काम पड़ने वाला है। तो यहाँ ये जुड़ू, ये अपना tan 0, tan 30, tan 45 और tan 60। तो tan 60 की कीमत जो होती वो होती जज़र 3, ठीक है। तो यहाँ tan 60, यहाँ टेंजेंट जाविया लेंगे अपन, तो यहाँ लिखे अपन ने tan 60 बराबर 3, इसलिए दोनों की निस्बत किसके बराबर आ गई, 3 के बराबर। अब जो ये मसावात 1 है, मसावात 1 में कीमत रखेंगे अपन, बीसी की कीमत दी हुई है, बीसी की कीमत कितनी है 10 मीटर, तो रखो 10, तो यहाँ लिखेंगे अपन ए बी बटे 10 बराबर जज़र 3, बराबर है। अब यहाँ कभी कभार सवाल में जज़र 3 की कीमत दी भी रही तो ठीक, और नहीं दी भी रही तो भी ठीक, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर, यहाँ तकसीम में ज़रब में हो जाएगा, और जज़र 3 की कीमत कितनी है 1.73। जब भी अपन 10 से ज़रब करते तो आशरिया एक मुकाम आगे चले जाता, तो ये हो जाएगा 17.3, और इकाई क्या है मीटर। ये किसकी आ गई, ए बी की, ए बी यानी दरख्त की ऊंचाई, दरख्त की ऊंचाई कितनी है 17.3 मीटर। बस इसी टाइप के क्वेश्चन आते 3 या 4 मार्क्स के लिए, कितने मार्क्स के लिए, 3 या 4 मार्क्स के लिए। हर बार एग्जाम के अंदर ये सवाल कंपलसरी है। 2 साल से क्या हुआ था कि एप्लीकेशन वाला जो पार्ट था गवर्नमेंट ने निकाल दी थी, सिलेबस से निकाल दिया गया था, लेकिन 2 साल के बाद कोरोना का पीरियड खत्म होने के बाद वापस इसे सिलेबस के अंदर इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा। अब दूसरा देख, अब यहां गौर से देखना है, 60 मीटर बुलंद इमारत की छत से, अब यहाँ जो ये बिल्डिंग है ये 60 मीटर ऊंची, यहां पर, यहां से छत से कुछ मीटर के फासले पे खड़े स्कूटर का मुशाहिदा करने, अब यहाँ देखो यहाँ शख्स खड़ा हुआ है ना, 5 मीटर बुलंदी, यहाँ पर शख्स, अब यहाँ पर भी अपने को उसकी आंख डायरेक्ट कहाँ कंसिडर करना पड़ेगा, यहाँ पर ही कंसिडर करना पड़ेगा, उसके हाथ पैर रहते नहीं, काय में, इल्मे मुसल्लस में, ये बात ख्याल में रखना है। तो ये होगी उसकी नजर डायरेक्ट, बराबर है। अब वैसा अगर आमतौर पे रहता था तो किधर दिखता था, वो सीधा दिखता था, बराबर है। अब यहाँ स्कूटर यहाँ खड़ी हुई है, ये स्कूटर नजर आ रही है आपको, उम्मीद है कि स्कूटर समझ में आ रही है, ये स्कूटर को देख रहा है बेचारा। अब स्कूटर को देखने के लिए उसको नजर क्या करना पड़ेगा, नीची करना पड़ेगा, नीची करना पड़ेगा ना, यहां से इधर झुकाना पड़ेगा स्कूटर को देखने के लिए। और जाविया कहां से काउंट करते हैं अपन, यहां से काउंट करते हैं, मतलब ये कितने का बना उसका, ये जाविया कौन सा कहलाएगा फिर, नुजूली जाविया कहलाएगा। कौन सी जाविया कहलाएगा, नुजूली। देखो 40 मीटर बुलंद इमारत की छत से, इसकी जो हाइट है वो कितनी है, इमारत की 40 मीटर, कुछ फासले पर खड़े स्कूटर का मुशाहिदा करने पर 30 दर्जे का नुज़ूली जाविया बनता। ये जो जाविया है कितने दर्जे का है, 30 दर्जे का है। यहाँ पर बहुत गौर करना पड़ता अपने को, ये इतना आसान नहीं है, जितना आसान दिखता उतना आसान ये एक्चुअल में रहता नहीं। तो देखो अपन थोड़ा सा स्कूटर को हटा देते, ठीक है, मैं थोड़ा सा स्कूटर को इधर साइड में ले लेता, ये ले लिया अपन ने स्कूटर को साइड ले लिए, नजर आ रही स्कूटर साइड में कर लिया अपन ने, हाँ ट्रैफिक ज्यादा हो गया इसलिए अपन ने क्या करा इसको साइड में, ये देख रहे अपन स्कूटर, एक चक्का भाग गया क्या स्कूटर का, देखो, तो अपन इसको बराबर फिट कर देते, फिट कर दिया अपन वापस स्कूटर। अब यहां से देख रहा है, अब यहां से उसका निचला हिस्सा, अब हमको क्या मालूम करने का बोला उसने, हमको ये बोला उसने
उसका मुशाहिदा 30, तो स्कूटर इमारत से कितने फासले पर है ये मालूम करना है। अगर अपन ने ए बी इसको इमारत लिए और इमारत से यहाँ तक का फासला क्या लिए, एक्स लिए, ये मालूम करना है, बराबर है। अब ये मालूम करने के लिए ये जाविया होना जरूरी है, क्योंकि ये जाविया रहेगा तभी अपन ये दोनों की निस्बत लेंगे। तो ये जाविया कितना, तो हम ये देखते कि ये खत और ये खत कौन सा खत है, दोनों खतूत क्या है, मुतवाजी खतूत है। कैसे खतूत है, मुतवाजी खतूत। देखो अगर नहीं समझ में आ रहा होगा, मैं देखो बहुत ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ तो आपको, ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सिर्फ सवाल हल करना नहीं है मकसद, अपना मकसद ये है कि हमारे कंसेप्ट भी क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ये हमारा मकसद है। उस मकसद के तहत अपन इतना डिटेल में सवाल हल कर रहे हैं। ये हो गए वो, और इसी टाइप की जो लाइन है तो अपन यहां नीचे और खींच लेते, यहां पर दूसरी लाइन। अब ये दोनों लाइन, वो लाइन और ये लाइन दोनों कैसी है, मुतवाजी है। कैसी है, मुतवाजी लाइन है। अब मुतवाजी खतूत के हिसाब से, मुतवाजी ये दोनों खतूत की जाविये कौन से कहलाते हैं, मुतबादिला जाविये। और दोनों मुतबादिला जाविये हमेशा मसावी रहते, इसलिए इसकी भी पैमाइश कितनी हो जाएंगी, 30 दर्जे हो जाएंगी। अब जब भी मुकाबिल का जिला और मुतसला जिला आया तो कौन सा जाविये का इस्तेमाल करते हैं अपन, टैन वाले, क्योंकि टैन वाले जाविये के अंदर ही मुकाबिल का जिला और मुतसला जिला आता। ठीक है, देखो शक्ल में किता ए बी इमारत को जाहिर करता है, सब लिखना पड़ता। अब इतनी बिल्डिंग बनाते बैठेंगे क्या, नहीं, तो ए बी इसको किसको जाहिर करेगा, ये है हमारी इमारत। इमारत एक्स से फासले पर, अब यहां पर जो है नुक्ता ए पर, यहां पर क्या मौजूद है, स्कूटर मौजूद है। क्या मौजूद है, स्कूटर मौजूद है, ब्रांडेड स्कूटर जो भी है ये यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, तो ये जो सिरा है बिल्डिंग का सिरा, यहां से लेकर स्कूटर का फासला हमको मालूम करना है। तो देखो शक्ल में इमारत की छत के मुकाम ए पर नाजिर खड़ा हुआ है, यहाँ नाजिर की हाइट गायब। ठीक है, एएम, एएम उफक के मुतवाजी है। जाविया एम ए सी कौन सा जाविया है, नुजूली जाविया, ये अपन ने देखे। और ये बसरी खत को अपन एएम से जाहिर करते। ठीक है, जाविया एम ए सी और जाविया ए सी भी मुतबादिला जाविये है, इसमें ध्यान रखिए। और जाविया बी ये हमेशा कितने दर्जे का रहता, 90 दर्जे का, ये बताया मैंने, ये कितने दर्जे का रहता, हमेशा 90 दर्जे। ठीक है, उसे ध्यान में रखना है। अब इसमें अपन ने यहाँ का साइन 30 लिए, साइन 30 बराबर मुकाबिल का जिला बटे मुतसिल जिला। मुकाबिल का जिला क्या है, ए बी, मुतसिल जिला क्या है, बी सी, ये रखे। ए बी की कीमत 40 है। अब यहाँ सवाल में देखना है कि जजर 3 की कीमत दी हुई है क्या, तो जजर 3 की कीमत दी हुई है 1.73 है ना। यहाँ रखे अपन ने जजर 3 की कीमत 1/3। देखो जजर 3 की, टैन की 3 ही कीमत है हमारे सिलेबस में, 1/जजर 3, 1 और जजर 3। ठीक है, सिफर 30 रहा तो जजर 1/3, 45 रहा तो 1 और 60 रहा तो जजर 3। बस 3 ही कीमत है, कम के लिए कम, ज्यादा के लिए ज्यादा, इतना ख्याल में रखना है। यहाँ रखे जजर 3 की, जजर 30 की कीमत कितनी है, ये 1/जजर 3, 1/3 रखे। उसके बाद ए बी की कीमत, इमारत की बुलंदी कितनी है, 40 मीटर, ये 40 रखे। BC मालूम करना है तो उसके बदले रख दिए x। उसके बाद हम क्या करते, जब भी सवाल हल करते तो तिरछी जरब करते। क्या करते, तिरछी जरब करे तो x बराबर आ गया 40 जजर 3। अगर सवाल के अंदर जजर 3 की कीमत दी हुई है तो रखना है, और नहीं दी हुई है तो सवाल को यहीं पर खत्म कर देना है, आगे नहीं। यहाँ दी हुई है तो इसलिए अपन ने 1.73 रखे। जब इसकी जरब करेंगे अपन, किसकी, 40 जरब 173/100, ये आसान तरीका है, इससे कर दिए। जरब करेंगे हम तो जरब करने के बाद जो जवाब आएगा वो आएगा तकरीबन इस टाइप से आएगा 692, यहाँ तक क्या आएगा 692। और बटे में कितना है, 10 बचा, तो एक अदद के बाद अशरिया लगेगा, तो अपन लिखेंगे 6920। तो ये जो इमारत है, इमारत की हाइट कितनी है, 69.2 सिफर, ये 69, सॉरी, इमारत की हाइट कितनी है, 40 मीटर। और ये जो स्कूटर जो है इमारत से कितने फासले पर खड़ी है, 69.2 सिफर मीटर। क्योंकि आशारिया के बाद हम इसको 20 नहीं पढ़ते, आशारिया के बाद हम इसको सेपरेट
पढ़ते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह मिसाल नंबर 3 जो है इसकी, ये हम कल देखेंगे और साथ ही साथ मश्क 6.2 को हल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।